अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो पहले वो कर लेते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज को कवर करूँ, तो बच्चों के लिए आसान होता है एक्सरसाइज कवर करना। अगर मैं 2 या 3 पार्ट्स में एक एक्सरसाइज करूँगी तो उसमें आपके लिए मुश्किल होगी, आपके लिए क्वेश्चंस को ढूंढने में मुश्किल होगी कि कौन से क्वेश्चन किस पार्ट में है। तो इसलिए मैं यही कोशिश होती है कि मैं एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज को कवर करूँ। लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, इसमें थ्योरम्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज मैं 2 पार्ट्स में इंशाल्लाह करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पार्ट 1 में करवा दूँगी वीडियो में, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूँगी, और 2 ही पार्ट्स में, इससे ज़्यादा पार्ट्स में नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। ठीक है, पहला हमारे पास थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इसमें आपके पास अगर A/B इज इक्वल टू C/D होता है, और इस पे अगर हम इन्वर्टेंडो थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर A/B है तो B/A, और C/D है तो D/C, यानी कि B/A और D/C करके इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये आपको बस हल्के फुल्के पता होने चाहिए। मेन जो थ्योरम है आपके पास, वो लास्ट वाला थ्योरम है, वो सारी एक्सरसाइज में वही थ्योरम यूज हो रहा है। बाकी सारे लेकिन फिर भी चलें एक दफ़ा होने चाहिए, आने चाहिए। सेकंड आपके पास थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ये वाला थ्योरम भी एक आध जगह पे यूज हुआ है, तो इसलिए ये भी आप कर लें। इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D, यानी हमारे पास अगर A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D, आपको पता है कि अगर हमारे पास रेशो में हो वैल्यू तो उसको हम ओवर के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। तो A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D होगा। और अगर हम इस पे अल्टरनेंडो थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये C और B इन दोनों की जगह एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, A/C हो जाएगा और B/D, सिर्फ इन दोनों की, ये दोनों अपनी जगह पे ही रहेंगे। A डिवाइडेड बाई C और B डिवाइडेड बाई D हो जाएगा अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद। आपके पास थर्ड वाला थ्योरम है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। इसमें आपके पास क्या है जी, इफ A/B इज इक्वल टू C/D, देन फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, A प्लस B/B, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू में हम सेकंड वाली को ऐड कर लेंगे। ठीक है, रेशो B एज इट इज उसी तरह रहेगा। अगेन इसमें C में D को ऐड कर देंगे, लेकिन D उसी तरह ही रहेगा। और इसको हम अगर ओवर के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे A प्लस B डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई D। सेकंड इसमें यह है, सेकंड ऑप्शन भी इसका मौजूद है, वो ये है कि आप सेकंड वाली जो है उसमें ऐड कर लें। ठीक है, फर्स्ट वाली एज इट इज रहने दें और सेकंड वाली में वैल्यू फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ऐड कर लें। सेम A प्लस बी और C प्लस डी। ठीक है, और A डिवाइडेड बाई A प्लस बी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई C प्लस डी। ये दो फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन ये कहीं भी यूज नहीं हुआ हुआ इधर। फोर्थ वाला थ्योरम है हमारे पास थ्योरम ऑफ डिवाइड एंड डू। इसमें क्या है जी, इफ A/B इज इक्वल टू C/D, देन इसमें डिवाइड एंडो में हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, कंपोनेंडो में क्या होगा, प्लस होगा, और डिवाइड एंडो में हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। A माइनस B रेशो B और C माइनस D रेशो D। इसमें भी सेम ऊपर वाले थ्योरम की तरह हम फर्स्ट वाली वैल्यू में भी माइनस कर सकते हैं, और दूसरे ऑप्शन में हम सेकंड वाली के साथ माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर A माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू C माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर A डिवाइडेड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई C माइनस डी। अब लास्ट जो आपके पास थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, ये थ्योरम आपके पास पूरी एक्सरसाइज में यही एक थ्योरम यूज हुआ है। मैंने बताया आपको अल्टरनेंडो थ्योरम एक आध जगह पे यूज हुआ है, उसके अलावा नॉर्मली सारी एक्सरसाइज में जितनी भी लेंथी है उसमें सब में यही वाला थ्योरम यूज हुआ है, तो इसलिए ये थ्योरम आपको लाजमी आना चाहिए। इसमें आपके पास क्या है, इफ A/B इज इक्वल टू C/D, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, A प्लस B डिवाइडेड बाय या रेशो A माइनस B और C प्लस D C माइनस D। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस और नीचे वाले में माइनस।
दूसरा ऑप्शन इसमें है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी रेशो c प्लस डी, यानी कि ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा। अब ये हमने कि ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस वाला या ऊपर माइनस वाला और नीचे प्लस वाला हमें किस तरह पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमने इनमें से कौन सा अप्लाई करना है। तो नॉर्मली तो हमारे पास ये ही अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन की कंडीशन देख के उस हिसाब से ये या ये वाला फार्मूला या ये वाली टाइप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये वाली अप्लाई हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ये वाली भी अप्लाई होगी। तो उस वक्त आपको मैं मेंशन करूंगी कि सेकंड टाइप, ठीक है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंड की जो सेकंड वाली टाइप है जिसमें ऊपर माइनस और नीचे प्लस आता है वो वाली यूज हो रही है, और फर्स्ट टाइप जिसमें ऊपर प्लस और नीचे माइनस वाली वैल्यूज आती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे 5 थ्योरम कंप्लीट होते हैं। इधर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इफ, हमने प्रूव करना है कि आंसर हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। प्रूव करना है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d है अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d डिवाइडेड बाई 4c माइनस 5d। अब इसमें जी सबसे पहले ही मैंने बताया था आपको कि एक ही थ्योरम अप्लाई होगा बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ठीक है। थ्योरम हमारे पास क्या था, फर्स्ट टाइप इसकी a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। अब इसमें आपने ये गलती कतई नहीं करनी कि इसमें ऊपर अगर आप प्लस करते हो तो ऊपर आप इस वैल्यू को पहले रख लो, नीचे आप प्लस करते हो तो आप इसको पहले रख लो, ऐसे नहीं करना है। देखें दोनों में a ही पहले है, ठीक है, ऊपर वाला a है और नीचे वाला b है, ठीक है। तो ऊपर वाला पहले नंबर पे ही रहेगा 4a। अब देखें तो मैंने किया 4a प्लस 5b प्लस नीचे वाली वैल्यू 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू 4a प्लस 5b अगेन माइनस 4a माइनस 5b, ठीक है जी। सेम इस साइड पे भी ये वाला अप्लाई हो जाएगा। अब जी इधर प्लस है तो ये अब हमने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं क्योंकि नीचे माइनस है और माइनस की वजह से साइन चेंज होता है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट्स अब लगाई हैं। अब ऊपर प्लस है तो उसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा, उसको हम एज इट इज खोल के लिख देंगे। नीचे वाले पे माइनस है तो नीचे साइन चेंज हो जाएगा, अंदर माइनस है इधर नीचे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस साइड पे भी 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस अगेन अंदर साइन चेंज 4c प्लस 5d। ये एक छोटा सा साइन चेंज करना होता है, लेकिन अगर आप भूल जाते हो या गलती कर देते हो तो वो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब जी देखेंगे कौन कौन से कटिंग किस किस की हो जाती है। 5b एक प्लस में है एक माइनस में है, हमने क्रॉस कर दिया। नीचे भी 4a एक प्लस में एक माइनस में हमने कटिंग कर दिया। 4a और 4a दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 8a, और नीचे 5 और 5 10b इक्वल टू, इधर भी आपने देखना है 5d और 5d प्लस माइनस का है कट रहा है, 4c प्लस माइनस का कट रहा है, तो 8c डिवाइडेड बाय 10d। अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन हमें जो उन्होंने क्वेश्चन गिवन था उसमें उन्होंने कहा था आंसर हमारे पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d की फॉर्म में आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि अब a b c d हमारे पास है, लेकिन 8 डिवाइडेड बाई 10 और 8 डिवाइडेड बाई 10 दोनों साइड पे जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको हमने कैसे खत्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 10 ऊपर और 8 नीचे, ऊपर नीचे क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जब मल्टीप्लाई करें तो एक दूसरे के साथ काट सकें, ठीक है। अब ये 10 इस 10 के साथ कटिंग हो जाएगी, ये 8 इस 8 के साथ कट जाएगा, इज इक्वल टू अब इधर भी ये 8 इस 8 के साथ और ये 10 इस 10 के साथ कटिंग हो जाएगी। पीछे अब हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d, ठीक है जी। यानी क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। हमने ये ही प्रूव करना था, ठीक है जी। सेकंड वाला अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना सेम इन्हीं मेथड पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम सब क्वेश्चन इसी मेथड पे हो रहे हैं, ठीक है। कुछ भी किसी क्वेश्चन में भी चेंज नहीं है, एक ही जैसे कॉपी की तरह होते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है जी, 2a प्लस 9b डिवाइडेड बाई 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d डिवाइडेड बाई 2c माइनस 9d। इस पे भी जी शुरू में ही हमें पता है कि कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम हमने अप्लाई करना है। थ्योरम मैंने लिख दिया, पहले 2 क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है, लेकिन आगे जो है वो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो आपको
पता होना चाहिए, सिंपल सा है कि ऊपर हमने प्लस करनी है वैल्यूज और नीचे हमने माइनस करनी है। ठीक है जी। 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b देन 2a प्लस 9b माइनस 2a माइनस 9b इज इक्वल टू, सेम इस साइड पे भी ऐसे एक बार प्लस ऊपर और नीचे माइनस कर लेंगे। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b, ऊपर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, नीचे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इक्वल टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d, इधर भी ऊपर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, नीचे साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा जब इसमें से देखते हैं जो कौन कौन से कटते हैं। अब 9b के साथ प्लस है, इधर 9b के साथ माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे। इधर 2a के साथ प्लस है, 2a के साथ माइनस, ठीक है, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब ऊपर वाला क्या है 4a और नीचे 9 और 9 क्या हो जाएगा 18b। सेम इस साइड पे भी 9d और 9d क्रॉस हो जाए, नीचे भी तो देखा जी 2c प्लस और 2c माइनस हो रहा है तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है जी, ऊपर 4c हो जाएगा, 2 और 2 को ऐड करेंगे, इधर 9 और 9 को ऐड किया तो 18। अब इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही 4 डिवाइडेड बाई 18 और इधर भी 4 और 18, ये दोनों हमारे पास इधर एक्स्ट्रा है। ठीक है, हमें आंसर किस में चाहिए, ए बी और सी डी में। तो इधर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 4। 18 ऊपर रखेंगे, 4 नीचे रखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने से ये एक दूसरे के साथ काट सके। ठीक है जी, कटिंग हो जाएगी। पीछे अब हमारे पास सिंपल क्या रह गया, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। सिंपल हमारे पास ए रेशो बी और सी रेशो डी की फॉर्म में आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र डिवाइडेड बाई ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब माइनस डी क्यूब। बिना सोचे समझे हमें पता है जी बाय कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम, थ्योरम हमने अप्लाई करना है। इधर मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने आपको बताया था पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है। ऊपर वाले में प्लस करनी है वैल्यूज और नीचे माइनस करनी है। ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र प्लस, पहले वाले स्टेप में आप इसको ब्रैकेट्स में ही लिखो ताकि दूसरा जब आप स्टेप में ब्रैकेट ओपन करो तो जो आपके साइंस चेंज होने हैं वो साइन चेंज हो जाएं, जो नहीं होने वो उसी तरह ही रहें। ठीक है जी। अच्छा ऊपर वाले में प्लस, नीचे ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र माइनस ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र इज इक्वल टू, सेम इस साइड पे भी ऊपर प्लस हो जाएंगी वैल्यूज और नीचे माइनस हो जाएंगी। अब जो ब्रैकेट्स हमने ओपन की, ऊपर वाले में प्लस था इसलिए साइन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो माइनस ही रहेगा। नीचे वाले में क्योंकि माइनस था तो अंदर ब्रैकेट का साइन माइनस से चेंज होके प्लस में हो जाएगा। इस साइड पे भी ऊपर प्लस है, साइन माइनस अंदर चेंज नहीं होगा, बाय माइनस है इधर ब्रैकेट से और अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें जी जो कटिंग होती है ये प्लस का और माइनस का सेम है, ये कट जाएंगे, ये भी ए सी स्क्र और ए सी स्क्र कट जाएंगे। इसमें जी डी और इसमें नीचे वाली साइड पे सी कटेगा। अब आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2ac² डिवाइडेड बाई 2bd² इज इक्वल टू 2c³ डिवाइडेड बाई 2d³। अब इसमें हमारे पास 2 सारे कट जाएंगे। आंसर हमें पता है कि किस फॉर्म में हमें चाहिए, a डिवाइडेड बाई b और c डिवाइडेड बाई d। तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, c² d² एक्स्ट्रा है। इस साइड पे भी 3 है सी और 3 डी है, तो हमें दो दो अंदर से निकालने हैं तो पीछे एक रह जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब हमारे पास c² डिवाइडेड बाई d² एक्स्ट्रा है। उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, हमें पता है कि जो c² डिवाइडेड बाई d² है अगर एक्स्ट्रा तो इसको हमने d² डिवाइडेड बाई c² से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे करके। ठीक है, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, अब जो कटते हैं उनको काट देंगे सिंपल। अब ये सामने ये स्क्वायर वाला है, ये क्यूब के साथ कट जाएगा, ये भी स्क्वायर इस क्यूब के साथ कट जाएगा। तो सिंपल हमारे पास a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d रह जाएगा। और इसको हम अगेन जो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में हम लिख लेंगे। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं लेकिन यहाँ लिखते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। नेक्स्ट जी 4th क्वेश्चन है, a² c प्लस b² d डिवाइडेड बाई a² c माइनस b² d इज इक्वल टू ac² प्लस bd² डिवाइडेड बाई ac² माइनस bd²। अगेन जी बाय कंपोनेंट डिवाइड इनटू थ्योरम, थ्योरम मैंने इधर एक दफ़ा लिख दिया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाई c माइनस d। वैल्यूज़ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमने थ्योरम को अप्लाई किया, ऊपर वाली प्लस के साथ और नीचे
माइनस के साथ इज इक्वल टू, इधर भी ऊपर प्लस के साथ और नीचे माइनस के साथ। एक दफ़ा ब्रैकेट्स में लिखा, निचले स्टेप में हमने ब्रैकेट्स हटा दी, ऊपर वाले में क्योंकि प्लस था माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नीचे माइनस था, अंदर साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। दोनों साइड पे सेम सेम ही अप्लाई हो रहा है। अब जी कटिंग देखते हैं कौन कौन सी होगी। बी स्क्वायर, बी एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये कटिंग हो जाएगी। ए स्क्वायर, सी एक प्लस का है एक माइनस का है, इसकी भी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी जो प्लस माइनस के हैं उनको हम काट देंगे। अब 2a स्क्वायर सी और 2b स्क्वायर डी, ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो ये 1 और ये भी 1 तो ये 2। इस साइड में भी 2c स्क्वायर, 2ac स्क्वायर और 2bd स्क्वायर लिख लेंगे। ये 2 जितने भी हैं एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। अब इधर भी हमने देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है। a और b इधर हमें चाहिए, एक a और एक b, बस। ये सी डी भी फालतू है और ये a और b भी, क्योंकि ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो ये एक a और एक b ये भी एक्स्ट्रा है हमारे पास। इन सारों को हमने ख़त्म करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी डिवाइडेड बाय ए सी। दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी डी डिवाइडेड बाय ए सी। अब जो कटिंग होती है देखें जी, बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये ए इसके स्क्वायर के साथ, बी डी के साथ और सी इसके सी के साथ। इसमें भी बी बी के साथ, ए इसके साथ और ये स्क्वायर के साथ अलग अलग कट जाएंगे, ठीक है जी। पीछे हमारे पास सिंपल क्या आंसर आ गया, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। रेशियो के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट जी फिफ्थ पार्ट है, पी ए प्लस क्यू बी रेशियो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशियो पी सी माइनस क्यू डी। इसको उन्होंने क्वेश्चन में रेशियो की फॉर्म में दिया है तो हम इसको पहले डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। पिछले क्वेश्चन में वो डायरेक्ट डिवाइड में ही देते थे तो हम उस पर थ्योरम अप्लाई कर देते थे। अब इसको रेशियो को हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखा, थ्योरम अब हमने अप्लाई किया बाय कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड थ्योरम। थ्योरम मैंने आगे लिख लिया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। अब पी ए प्लस क्यू बी ऊपर वाली वैल्यू देन प्लस नीचे वाली वैल्यू लिख ली, फिर माइनस के साथ इस साइड पे भी एक दफ़ा प्लस के साथ और नीचे माइनस के साथ लिख ली। अब अगले स्टेप में हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन जिधर चेंज होते हैं उधर साइन चेंज करेंगे। ब्रैकेट इधर ओपन कीजिए, प्लस था अंदर माइनस ही रहा, इधर इधर निचले वाली जो होगी उसके हम साइन चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है जी, हमने प्लस माइनस के सारे क्रॉस कर देने हैं। प्लस माइनस के कट गए, ये भी इस साइड पे भी प्लस माइनस के सारे काट देने हैं, ठीक है जी। अब 2 ये पी ए प्लस पी ए दोनों क्या हो जाएंगे, 2 पी ए या ए पी जो भी लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 क्यू बी, ठीक है जी। ऊपर भी 2 पी सी डिवाइडेड बाई 2 क्यू डी, ये 2 सारे अब एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, ए बी हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है, तो पी और क्यू इधर भी एक्स्ट्रा है और इस साइड पे भी पी और क्यू एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी। इस साइड पे भी क्यू डिवाइडेड बाय पी से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी क्यू डिवाइडेड बाय पी से मल्टीप्लाई किया। अब इनको जो कटिंग होते हैं उनको हम काट लेंगे, पी को पी से, क्यू को क्यू से। तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। इसको अगेन हमने रेशियो की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट जी सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। इसको आप थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लें, लेकिन ये भी है बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है क्योंकि सब पे एक ही जैसा रूल अप्लाई हो रहा है, एक ही जैसे क्वेश्चन है, बस सिर्फ एक थ्योरम अप्लाई करना है, उसकी जगह वैल्यूज पुट करनी है, जो कटते हैं उनको काट देना है, जो एक्स्ट्रा हैं उनके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उनको भी काट देना है। आंसर हमने ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी लाना है। अब इसमें भी जी देखें हमने थ्योरम अप्लाई किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस नीचे वाली वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, नीचे वाली भी सेम हमने इसी तरह लिखी, दरमियान में सिर्फ माइनस का साइन इज इक्वल टू, इस साइड पे भी ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखनी है देन प्लस का साइन फिर नीचे वाली वैल्यू, ठीक है जी। सेम ऐसे ही नीचे भी लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। अब जी हमने क्योंकि इसमें छोटी छोटी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमने साइंस का ख़ास ख्याल रखना है। अब ऊपर प्लस है तो साइन अंदर वैसे ही रहेंगे, नीचे माइनस है तो सारे साइन चेंज होंगे, प्लस है ये माइनस हो गया, ये देखें जी ये माइनस था ये प्लस हो गया,
ये माइनस था, ये भी प्लस हो गया। इसमें भी ऊपर प्लस है तो ऊपर हमें कोई इश्यू नहीं है, नीचे अगेन जी माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, बी के आगे माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है और इसको हम माइनस कर देंगे। अब जी हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने कटिंग करनी है, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार स्टेप होता है। सारे प्लस माइनस वाले देखेंगे कौन कौन से हैं, वो कट जाएंगे। सी प्लस में है, एक माइनस में है, कट गया। डी एक प्लस में है, एक माइनस में है, ये भी कट जाएगा। इधर एक ए प्लस माइनस में है, बी भी प्लस माइनस में है, तो अब पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 2a और 2b। ठीक है जी, दोनों को हमने ऐड कर लेना है। सेम उसी तरह सी भी दो हैं तो 2c और 2d, डी भी हमारे पास दो हैं। इज इक्वल टू, अब इस साइड पे भी हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास कटिंग हो रही है। सी प्लस का है, माइनस का है, डी प्लस का है, माइनस का है। अब इसमें हमारे पास ए प्लस ए के साथ प्लस है, इधर भी ए के साथ प्लस है तो 2a। अब इधर बी के साथ भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन हमारे पास माइनस का लगता है, तो माइनस 2 भी हो जाएगा। नीचे भी हम देखते हैं क्या कटिंग होगी हमारे पास, ए प्लस का माइनस का कट जाएगा, बी हमारे पास प्लस का माइनस का है, कट जाएगा। अब 2c प्लस है दोनों के साथ तो 2c, तो इधर भी डी के साथ माइनस माइनस होगा, प्लस साइन माइनस का लगेगा, 2d आ गया। अभी हमने क्या करना है, सब में देखें हमें नजर आ रहा है 2, इधर इन दोनों के साथ भी है 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी दोनों के साथ 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने चारों से कॉमन ले लिया, अब ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर इतना नहीं, हमें पता है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमें क्या है, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, तो इस पे अब अगेन हमें नजर आ रहा है कि एक और दफा से थ्योरम अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसमें हमें इधर और इन दोनों की जगह चेंज करनी पड़ेगी। देखें एक साइड पे ए बी दोनों, ऊपर भी ए बी होना चाहिए, नीचे भी ए बी होना चाहिए। इधर अगर सी डी है नीचे, तो ऊपर भी सी डी होना चाहिए, नीचे भी सी डी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये ए बी और ये सी डी, इन दोनों की जगह चेंज होने वाली है। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि अल्टरनेटिव थ्योरम है जो वो एक आध जगह पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमने सिंपल देखे, पहले वैल्यूज मैंने लिख ली 2 को कटिंग करने के बाद। अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया बाय यूजिंग अल्टरनेटिव थ्योरम। ठीक है जी, थ्योरम हमने अप्लाई किया, इसको इसकी जगह पे कर देंगे, इन दोनों की जगह चेंज होगी। ठीक है, सी प्लस डी इधर चला जाएगा, ए माइनस बी इधर आ जाएगा थ्योरम अप्लाई करने के बाद। ये जी हमने थ्योरम अप्लाई किया। अब इस पे हम अगेन जो है वो थ्योरम लगाएंगे, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो का थ्योरम। 2 दफा इस क्वेश्चन में आपके पास ये थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अब जी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और नीचे हम माइनस में लिख लेंगे, ऊपर अगेन प्लस में माइनस में ब्रैकेट हटाएंगे, नीचे वाले के माइनस की वजह से अंदर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी माइनस साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा। अब देखें जी क्या क्या कट रहा है, इधर बी कट रहा है, इस साइड पे ए की कटिंग हो रही है, इधर डी की कटिंग हो रही है और इधर नीचे सी की कटिंग हो रही है। प्लस माइनस वाले सारे हमने क्रॉस कर दिया। अब ए और ए क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई बी, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2b। 2 और 2 हमने काट दिया, इस साइड पे भी सी और सी को हमने प्लस किया तो 2c, और डी को किया तो 2d, तो ये भी हमारे पास कटिंग हो जाएगी। a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। सिंपल, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d। नेक्स्ट ये हमारे पास 7th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी देखें, ये थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, 6 क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसमें भी तकरीबन वही वाले सारे होंगे। अल्टरनेटिव थ्योरम भी यूज होगा और कंपोनेंटिव डिवाइडेंडो थ्योरम भी 2 दफा अप्लाई होगा, तब हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब जी बाय कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम हमने डायरेक्ट अप्लाई किया, किसी कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर। देखिए प्लस ऊपर नीचे माइनस, इधर भी अगेन ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और साइन चेंज कर लेंगे। इसमें भी खिचड़ी ज़्यादा पकी हुई है क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो आपने जब ब्रैकेट्स ओपन करनी है तो उसके साइन का खास ख्याल करना है कि ठीक से चेंज किए हैं या नहीं किए, इसको आप डबल चेक एक दफ़ा कर लें क्वेश्चन करने के बाद। अब 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d। ऊपर क्योंकि प्लस था तो साइन चेंज नहीं होंगे, नीचे माइनस था तो हमने अंदर सबके साइन चेंज कर दिए। ठीक है जी, इधर भी सेम, ऊपर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, नीचे माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए साइन चेंज करने के बाद हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज एक दूसरे के साथ कट रही हैं। अब
ये 2a प्लस है, इसके साथ भी, इसके साथ भी प्लस है। माइनस वाले हम सिर्फ देखते हैं, ठीक है जी। ये 2c के साथ इधर माइनस है, इधर प्लस है, ये कट जाएगा। 3d के साथ माइनस है, इधर प्लस है, ये भी कट जाएगा, ठीक है जी। नीचे भी हम देखते हैं 2a और 2a कट जाएगा, 3b और 3b कट जाएगा। इस साइड पे भी हम 3b, नहीं 3b नहीं कटेगा, दोनों के साथ माइनस है। इधर हमने c प्लस का है और माइनस का है, d एक माइनस का है, एक प्लस का है। नीचे a एक प्लस का है और एक माइनस का है, b एक माइनस का और एक प्लस का है। अभी जी देखें, ऐड करेंगे 2a और 2a, हमारे पास 4a हो गया, प्लस 3b और 3b क्या हो गया, 6b। नीचे क्या है जी, 2c और 2c क्या हो गया, 4c प्लस 3d और 3d 6d हो गया। इज इक्वल टू सेम इस साइड पे भी 2a और 2a को ऐड किया तो 4a माइनस 3b माइनस 3b। इन दोनों के साथ माइनस है, लेकिन दोनों के साथ माइनस हो तो साइन माइनस का लगता है, लेकिन होते प्लस है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6b डिवाइडेड बाय 2 और 2 4c माइनस, अगेन माइनस और माइनस होंगे प्लस, साइन माइनस का लगेगा। 3 और 3 6d। अब ये हमारे पास एक आंसर आ गया छोटा सा, ठीक है जी। अब इस पे अगेन हमने जी अल्टरनेटो थ्योरम अप्लाई करना है। थ्योरम हमने अप्लाई किया, इन दोनों की जगह चेंज होगी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में चेंज हुई थी। एक साइड पे हमें ए बी ऊपर भी चाहिए और नीचे भी ए बी चाहिए होता है, तो इसलिए हम ये वाला थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर हम इस फॉर्म में कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करें तो वो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो अल्टरनेटो थ्योरम हमने अप्लाई किया तो ये 4a माइनस 6b इधर आ जाएगा, 4c प्लस 6d इस साइड पे चला जाएगा। अब अगेन हम इस पे कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ऊपर प्लस के साथ, नीचे माइनस के साथ, अगेन इधर ऊपर प्लस के साथ, इधर नीचे माइनस के साइड, दोनों साइड पे एक ही जैसा। ब्रैकेट्स हटा दी, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर भी प्लस हो जाएगा। 6b प्लस और माइनस का कट रहा है, इधर 4a और 4a कट रहा है। इस साइड पे 6d और 6d और इस साइड पे 4c और 4c की कटिंग हो गई। अब आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 और 4 8a और 6 और 6 12b इज इक्वल टू 4 और 4 8c और 6 and 6 12d। अब इसमें भी देखें, हमें नजर आ रहा है कि 8 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड। अब 12 डिवाइडेड बाय 8 दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इधर हम कटिंग कर लेंगे, 12 12 8 और 12। अब सिंपल हमारे पास आंसर आ गया, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। रेशियो के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, 8th पार्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस bd डिवाइडेड बाय ac माइनस bd। डायरेक्ट हम इस पे जी नजर आ रहा है कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम हमने अप्लाई करना है, अप्लाई करेंगे। ऊपर प्लस और नीचे माइनस लगाएंगे, इधर भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस लगाएंगे। ब्रैकेट्स हटा देंगे, नीचे माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर भी प्लस हो जाएगा। कटिंग करेंगे, b कट जाएगा, इधर a और a कट जाएगा, इधर भी bd और bd कट जाएगा, ac और ac कट जाएगा। अब 2a स्क्वायर इधर आएगा डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ac और ac 2ac डिवाइडेड बाई bd और bd क्या हो जाएगा 2bd। 2 और 2 एक दूसरे के साथ आप काट देंगे। a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू ac डिवाइडेड बाई bd। अब इधर हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, एक a और एक b चाहिए, तो इधर हमारे पास a और b अगेन एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, b डिवाइडेड बाई a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। दोनों साइड में हमने b डिवाइडेड बाई a से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये भी इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा इज इक्वल टू b और a के साथ कट जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। रेशियो के फॉर्म में हमने लिख दिया, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। यहाँ पे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ किया तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको मेरा मेथड पढ़ाने का समझ आता है तो वेरी गुड, अगर समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।